Hello, this is 10-minute revision of every chapter. So first we are taking some important lines of NCERT which come in NEET 2022. So first this is lifespan definition. Lifespan is the time in which from birth and to the natural death. The time between natural death and birth is called lifespan. तो लाइफ स्पैन में क्या है, सिर्फ बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का टाइम हो जाए। डेथ जो हमारी वो नेचुरल नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंटल डेथ या कोई और रीज़न से डेथ नहीं होनी चाहिए। लाइफ स्पैन पहली बार साइज़ पे मैटर नहीं करता, तो साइज़ और उसका कोई रिलेशन नहीं होता। दो सेम साइज़ का ऑर्गेनिज्म की भी सेम लाइफ स्पैन या डिफरेंट लाइफ स्पैन हो सकता है। इट डज़ नॉट रिलेट विद साइज़। तो साइज़ भी इम्पॉर्टेंट है, साइज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता, मतलब अमर नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म मरेगा ही जो धरती पर, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। ये एक बार बनते हैं और डिवाइड कर जाते हैं, तो जो पेरेंट वाला स्पीसीज है वो खत्म हो जाता है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, बट वो दो स्पीसीज में डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से उसकी नेचुरल डेथ नहीं बोलते हम। तो इसलिए नेचुरल डेथ नहीं है, तो इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल होते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी धरती पे इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। दूसरा ये लाइफ स्पैन साइज साथ रिलेट नहीं है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन फर्स्ट पेज। सेकेंड, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दे रखा है, भरना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एलिफेंट का 90 होता है, क्रो का 15 ईयर्स का करना होता है। पैरेट और क्रो का एग्जाम्पल दे रखा होता है कि इन दोनों का साइज सेम है बट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। हॉर्स का भी 25 ईयर होता है। फ्रूट फ्लाई का याद करना होता है 1 से 2 वीक होता है। ये उसमें आता है जेनेटिक्स में। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तक बनाने की प्रोसेस होती है, पुराने से नए बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये क्या करती है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती है स्पीसीज के बीच में, मतलब कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन के लिए ज़रूरी है। ये दो टाइप का होता है, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल। और ऑर्गेनिज्म की लार्ज डाइवर्सिटी मिलती है, जैसे उनका इंटरनल इन्वायरमेंट, उनका हैबिटेट, ये डिफाइन करते हैं कि कैसा कैसा फैक्टर होगा उनका रिप्रोडक्शन का, क्या क्या तरीका होगा, उस पर डिपेंड करता है। बात आती है एसेक्चुअल की। इसमें क्लोन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्चुअल वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेम ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, मतलब पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी। पेरेंट और ऑर्गेनिज्म में कोई फर्क नहीं मिलता, डिफरेंट बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन बोला जाता है। इसमें गैमेट्स तो बन सकते हैं बट फ्यूज़न नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें गैमेट्स बन सकते हैं लेकिन फ्यूज़न ज़रूरी नहीं है, फ्यूज़न नहीं होगा कभी भी, फ्यूज़न नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ देयर पेरेंट। नो, कोई ऐसी वेरिएशन नहीं मिलती। ये कई तरीके का हो सकता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। मोनेरा जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उनसे 1 से 2 बनाने का मेथड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन। सेल डिवीजन क्या होता है, एक तरह से एक सेल का मल्टीपल सेल्स बन जाना एक सेल से, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। कई तरीके का होता है सेल डिवीजन भी, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, तो इस तरह से अलग अलग सेल डिवीजन होता है। तो बाइनरी फिजन किस किस में होता है, अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। अमीबा, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे अमीबा उनमें होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल दे रखा है अमीबा में। दूसरा अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें भी कई टाइप होते हैं। अब सिंगल सेल बाइनरी फिजन के भी कई टाइप होते हैं। बाइनरी फिजन में भी एक तो होता है ओब्लिक, ट्रांसवर्स, लेटरल और इरेगुलर। तो मतलब क्या है, जैसे जिस प्लेन से डिवाइड करेगा ऑर्गेनिज्म उसको उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। सपोज ऑर्गेनिज्म ऐसा है, वो डायरेक्ट कहीं से भी डिवाइड कर रहा है तो उसको बोल देते हैं हम सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के टाइप हैं, इसका एग्जांपल होता है अमीबा। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे डिवाइड करेगा ऑर्गेनिज्म, ऐसे, इसको तो हम बोलते हैं, अगर मतलब ट्रांसवर्स से डिवाइड कर रहा है तो इसका होता है ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो दे रखा है हमारे रूप में। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लंबाई में, इसका होता है यूग्लिना। ये 11th के एनसीईआरटी में दे रखा होता है। तो ये कुछ बाइनरी फिजन के टाइप है। उसके बाद जो फंगस के किंगडम है, एक बर्डिंग भी होता है। बर्डिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिवीजन। मतलब क्या होगा, बर्ड बनेगा, एक पूरी बॉडी होगी, उस पर छोटा सा बर्ड निकलेगा।
इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में इक्वल डिवीजन होता है, इसमें अनइक्वल होता है। बर्ड्स निकलते जाते हैं और आगे चल के वो डेवलप हो जाते हैं नए ऑर्गेनिजम्स में, और बाद में सेपरेट हो जाते हैं और नए ईस्ट में बन जाते हैं। बडिंग किस किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, इनमें होता है। उसके बाद अगला मेथड है एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल के दो गए, सेल डिवीजन पढ़ लिया और बडिंग पढ़ लिया। बडिंग के दो एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा। तीसरा आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस किस में होता है? किंगडम फंगस, एल्गी, इन सब में होता है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है, जो फास्ट मेथड है और काफ़ी अच्छा मेथड है। काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन नहीं जा सकती है। और मोस्ट कॉमन स्पोर्स भी हमारे कई टाइप के होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप है हमारा जू स्पोर्स, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। जू स्पोर मोटाइल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट है कि जू स्पोर मोटाइल होंगे और ए प्लेनोस्पोर ए मोटाइल होते हैं। तो ये हमारे स्पोर का मेथड है। उसमें भी कौन कौन से स्पोर कहाँ होते हैं? कोनोडिया बनता है हमारा पैरामीशियम में, बर्ड हाइड्रा ने बता दिया। एक होता है जेम्यूल्स। देखो बर्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो एक्सटर्नल बर्ड और एक इंटरनल बर्ड। जैसे सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे बाहर की तरफ बर्ड निकले तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल बर्डिंग। तो ये तो होती है ईस्ट में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर की तरफ बर्ड निकले तो इंटरनल बर्डिंग हो गई है। ये मिलता है हमें एनिमल के पॉरीफेरा में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल बर्डिंग और एक्सटर्नल बर्डिंग। दो टाइप की बर्डिंग होती है। तो दो टाइप की बर्डिंग होती है हम जो पढ़ी। तो एक और मेथड हो गया सेल डिवीजन, बर्डिंग, सेल डिवीजन, बर्डिंग, जू स्पोर वाला। ये 3-4 मेथड होगा। उसके बाद अब एनिमल्स में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में भी एसेक्सुअल होता है, उसमें जो प्लांट में भी होता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट से ये पॉसिबल है। तो प्लांट के जो सीड के अलावा कहीं से भी होएगा रिप्रोडक्शन प्लांट में, किसी भी पार्ट से। मान ले कोई भी प्लांट का पार्ट है, वो टूट के अलग हो गया, पत्ती है, और उससे नया प्लांट बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट के अंदर जब होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो पार्ट टूट के नया पार्ट बनाएगा, आगे चल के नया प्लांट बनाएगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास और क्लेडोफोरा दोनों में मिलता है। एल्गी के नाम है क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास। कोनोडिया इन पैरामीशियम, बडिंग इन हाइड्रा, और ये जेम्यूल स्पॉन्ज जो बोल रहे थे हम, इंटरनल बडिंग, ये वाला। उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो प्लांट के अंदर होता है। एक एसेक्सुअल का टाइप होता है, डिपेंड करता है प्लांट का कौन सा पार्ट। पटेटो में आई होती है, पटेटो में ट्यूबर, पटेटो ट्यूबर। ये इसका वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल होता है। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल मतलब वो पार्ट जो आगे चल के नया प्लांट बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पटेटो ट्यूबर आई, ये पटेटो का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जिंजर है। तो ये पटेटो में आई होती है। राइजोम जिंजर में होता है, जिंजर है, जिंजर में राइजोम होता है। यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम। ये 3-4 होते हैं, इनका याद रखना होता है कौन सा किस में होता है। रनर सर्कल, राइजोम जिंजर का होता है, ये जिंजर। ये बुलबिल अगेव, ये रहा। लीफ बड ब्रायोफिलम, मतलब लीफ के उसके मार्जिन पर बर्ड निकलता है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, ये आता है। टेरो बंगाल, जिंजर, ये 4-5 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपिल, उन स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपिल बोलते हैं जिनसे आगे चल के नया प्लांट बनेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए से एसेक्सुअल बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? एक प्लांट का नाम होता है वाटर हाइसिंथ। इसको वाटर हाइसिंथ क्यों बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल? क्योंकि ये बंगाल में उगा था, जब इसके डेकोरेटिव पर्पज से बंगाल में लाया गया था, इसके फ्लावर के कलर और उसके फ्रेगरेंस की वजह से। लेकिन बाद में बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, जिस वजह से टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसने वहाँ की मछलियों वगैरह को मार दिया था, इन्वेसिव वीड बोलते हैं इसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। इसका एक और नाम होता है, साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रेसेप्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी याद रखना होता है, पूछ लेते हैं। तो इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसे बोलते हैं, तो डायरेक्ट वाटर हाइसिंथ। इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीफ के शेप की वजह से लाया गया था बंगाल में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही नोड्स वगैरह दे रखा है, कौन कौन सा किस में होता है, जो हमने पीछे पढ़ा। बुलबुल अगेव में होता है, ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड होता है, बनाना में भी राइजोम होता है। बनाना का याद रखिएगा, बनाना में राइजोम होता है। पटेटो ट्यूबर, और पटेटो के जो बर्ड होता है, पटेटो जो ट्यूबर पर बर्ड है, उसको हम बोलते हैं आई। ये छोटे छोटे पटेटो के ऊपर हमने दाने देखे होते हैं, छोटे छोटे बर्ड निकल होते हैं, उसे आई बोलते हैं, पटेटो ट्यूबर बोलते हैं उसे, ठीक है, उसी को। उसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे सारी वही चीज़ें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइदर फीमेल और अपोजिट सेक्स, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ फीमेल और मेल गैमेट्स, या तो सेम इंडिविजुअल बन जाए या डिफरेंट पे हो सकता है। बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो उसमें एक पे ही बन जाता है। अब कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ पे, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, मोनोशियस, डाइशियस, तो उसको देखेंगे। तो ये ऐसा मेथड है, ये बहुत कॉमन मेथड है, काफ़ी इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है उसके। तो इसलिए इसे जब बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो तो इसका इवन अवॉइड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेथड है। तो प्लांट्स मोस्टली एसेक्सुअल यूज़ करते हैं कि काफ़ी बड़ा मेथड है। बाकी बस की खासियत क्या है, इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए यूज़ किए जाते हैं, वेरिएशंस आती है इसमें। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेजेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज एनिमल में होता है, वो फेज जो रिप्रोडक्टिव एज से पहले आता है, यानी प्यूबर्टी से पहले। एनिमल के अंदर जुवेनाइल, ये वेजिटेटिव प्लांट्स के अंदर, ठीक है। वेरिएबल ड्यूरेशन का हो सकता है। एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जिसमें हमारा क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर्स वगैरह हो जाएंगे, तो ये मार्क करता है कि वेजिटेटिव फेज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1-2 प्लांट दे रखे हैं कि उन प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है। कुछ क्लियर कट डिवीजन होता है, कुछ फिर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज क्लियर कट डिवीजन होता है, कुछों में नहीं होता। तो याद रखें, एनुअल वो प्लांट जो एक बार फ्लावरिंग आती है, जिनमें एक बार फ्लावर आते हैं और फिर मर जाते हैं, और बाइनियल जिनमें 2 बार आएंगे। इनके अंदर तो क्लियर कट डिवीजन होगा, क्लियरली पता जाएगा कौन सा वेजिटेटिव फेज है, कौन सा रिप्रोडक्टिव फेज है, क्लियर कट डिवीजन। और पेरिनियल में नहीं होता, पेरिनियल में हर साल फ्लावर आते हैं, हर साल झड़ जाते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कौन वेजिटेटिव फेज है, नॉर्मल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, नॉट क्लियर कट, ठीक है, क्लियर कट डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे एक प्लांट के बारे में देखा, स्ट्रॉबिलियंथस कुंथियाना और बैम्बू के बारे में। ये दो प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैम्बू स्पीसीज वो ऐसे स्पीसीज जो एक बार फ्लावर आते हैं, इसमें 50 से 100 साल के में, और फिर उसके बाद वो प्लांट खत्म हो जाता है, और उस टाइम काफ़ी सारे फ्रूट्स उसको उगते हैं और फिर मर जाता है। दूसरा प्लांट देखा, स्ट्रॉबिलियंथस कुंथियाना, नील खुरंजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं, नीले वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और लास्ट टाइम कब आए थे, सितंबर-अक्टूबर में 2006 में। तो मतलब 12 साल में आते हैं, ऑलमोस्ट 2018 में आए होंगे। कहाँ का प्लांट है, साउथ इंडिया का प्लांट है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उस टाइम का, उस एरिया का प्लांट है। और एनिमल्स में भी ऐसे होता है, जुवेनाइल फेज के बाद एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, तो उसमें कुछ चेंजेस हमें दिख जाएंगे। हर फेज हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक में सेम टाइम का होगा, तो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है। अब क्या रहता है, प्लांट में जब एक बार रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, उसमें अंदर एक साइकिल चलती है, मतलब कैसे कैसे गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आएंगे। तो इस तरह की 2 साइकिल होती हैं, एक तो ईस्ट्रस साइकिल होती है, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल नॉन मैमल्स में होती है, नॉन प्राइमेट्स मतलब जैसे काऊ, डॉग, ये सब, और ये मेंस्ट्रुअल होती है प्राइमेट्स, यानी बंदर, इंसान, इन सब में प्राइमेट्स, ठीक है। इनसे पता चलता है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स ऑफ कैपिटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर ना एग्स बनते हैं। अब एग्स बनते हैं तो मोस्टली क्या होता है, एग्स का मतलब होता है कि नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स ऑफ कैपिटिविटी मतलब वाले बर्ड जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी वगैरह होते हैं, ये एग देते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे बाकी जो होते हैं एग्स, इन दिस केस एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ कमर्शियल। नॉर्मली एग का मतलब हम क्या मानते हैं, एग्स है तो मतलब रिप्रोडक्शन होगा, नए नए ऑर्गेनिज्म आगे बनेंगे, लेकिन इन बर्ड में एक्सेप्शन होता है, एग की फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, जैसे वो कमर्शियल पर्पज से बनते हैं बर्ड्स ऑफ कैप्टिविटी, मतलब मुर्गी वगैरह। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिनमें एग्स तो बनते हैं लेकिन उनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्लेसेंटल मैमल में होती है, मतलब जिनमें प्लेसेंटा बनेगी मैमल, और ये इसमें काऊ, डॉग वगैरह में, ठीक है। इसमें क्या रहता है, चेंजेस आते हैं इनके अंदर। इसमें क्या रहता है, ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल में, नो ब्लीडिंग, इसमें नो ब्लीडिंग, ठीक है। जिनके अंदर ईस्टर साइकिल होती है उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, और जिनके अंदर
मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनको हम कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं, मतलब इनका एक पर्टिकुलर सीजन आएगा उसी में ब्रीड करेंगे। बाकी कॉन्टिन्यूस ब्रीडर पूरे साल कर सकते हैं, जो प्लेसेंटा वाले होते हैं, प्लेसेंटा प्राइमेट्स वाले, जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, दो टाइप की साइकिल्स हैं। नॉन प्राइमेट्स के अंदर ये आते हैं, काओ, डॉग, शीप, डियर, टाइगर, इनके अंदर ईस्टर साइकिल होगी। बाकी के अंदर मंकी, एप, ह्यूमन ये आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले। ठीक है, एग्जाम्पल्स। उसके आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फेजेज आते हैं, जुवेनाइल फेज, नाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस, 3 फेज होते हैं हमारे। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सा फेज आता है? सेनेसेंस, जिसमें क्या होता है, बॉडी डीजनरेट करने लगती है। ओल्ड एज का फेज होता है, इसमें बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बॉडी में रिएक्शंस थोड़ी ख़राब होने लगेंगी, बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी और बाद में डेथ हो जाएगी। ये सेनेसेंस के फीचर होते हैं। तीनों फेज में जो ट्रांजिशन होता है, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना, हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ तीनों फेज में एक फेज से दूसरे फेज जाने में मदद करती है। हार्मोन्स का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज और उससे रिलेटेड ऐसे प्रोसेसेस को। ठीक है, हार्मोन्स और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे फेज होते हैं। उसके बाद इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्चुअल। 3 टाइप के इवेंट होते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे और ट्रांसफर होंगे। गैमेट्स बनना मतलब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन। गैमेट्स 2 टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, हेट्रोगैमेट और होमोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स, उस हिसाब से बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। देखिए यहाँ पे 2 टाइप का है, एक तो आइसोगैमेट्स आया। आइसोगैमेट्स मतलब जैसे ये है, इनमें पता ही नहीं चल रहा मेल फीमेल कौन सा है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा, ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं हेट्रोगैमेट्स, जिनमें मेल फीमेल में प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिखता है। उसका एग्जाम्पल फीकस भी है, और एक आता है फीकस जिसमें हेट्रोगैमेट मेल फीमेल डिफरेंट रहेंगे। एक आता है जिसमें ऊगैमेट बोलते हैं, ऊगैमेट्स, इसमें जो फीमेल गैमेट होगा वो रेस्ट होगा, बड़ा होगा काफ़ी, मेल गैमेट मोटाइल होगा और छोटा होगा। ये मिलता है हमें ऊगैमस, किस में मिलता है, ह्यूमन में। तो ये आज में 3 एग्जाम्पल, फीकस में हेट्रोगैमस, ये दोनों ही हेट्रोगैमस है, ऐसा नहीं है हेट्रोगैमेट तो दोनों ही है। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स। और होमोगैमस मतलब आइसोगैमेट्स, जिसमें सेम साइज के हों। और मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में कौन से टाइप के गैमेट्स मिलते हैं, हेट्रोगैमेट्स मेजॉरिटी में। ऑब्वियसली प्लांट, ह्यूमन सब में मेजॉरिटी में हेट्रोगैमेट्स ही मिलते हैं। मेल वाले को एंथेरोजॉइड या स्पर्म, फीमेल वाले को एग या ओवम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल में गैमेट्स तो बन सकते हैं बट फ्यूजन कभी नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने बताया जैसे गैमेट्स एक प्लांट में बन सकते हैं, 2 प्लांट बन सकते हैं। तो बात आती है एक प्लांट मतलब एक प्लांट 2 प्लांट का, जिन ऐसे प्लांट जिन पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पे हो तो उसको बोलेंगे हम बाइसेक्चुअल प्लांट। ये रहा बाइसेक्चुअल प्लांट। जो डिफरेंट होंगे उनको बोलेंगे हम यूनिसेक्चुअल प्लांट। अब बाइसेक्चुअल यूनिसेक्चुअल तो वर्ड यूज होता है प्लांट के लिए। ठीक है, बात आती है कि मोनोशियस डायोशियस, ये वर्ड यूज होता है फ्लावर के लिए। मोनोशियस और डायोशियस 2 वर्ड होते हैं, मतलब ये होता है फ्लावर के, जब फ्लावर में सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगी, फ्लावर में मतलब एक ही के अंदर दोनों स्ट्रक्चर मिल जाए तो मोनोशियस फ्लावर बोल देंगे। और डिफरेंट है, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीमेल, तो उसको बोलेंगे हम डायोशियस फ्लावर। ठीक है, और एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर मिल जाए, जैसे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिल रहे हैं एक प्लांट के ऊपर, तो वर्ड यूज होता है बाइसेक्चुअल, नहीं तो यूनिसेक्चुअल। ठीक है, फंगस में होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक वर्ड यूज होता है, याद रखें, दिस फॉर फंगस। होमोथैलिक मतलब एक फंगस पे दोनों हमारे मेल फीमेल हैं, और हेट्रो मतलब डिफरेंट है। ठीक है, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट मतलब वो फ्लावर जिस पे मेल स्ट्रक्चर है, और स्टेमिनेट मेल स्ट्रक्चर वाला, पिस्टिलेट वाला फीमेल वाला जिस पे फीमेल स्ट्रक्चर है। मतलब ये डायोशियस फ्लावर की बात हो रही है, फ्लावर के लिए बात होती है पिस्टिलेट और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट वर्ड होता है एनिमल के लिए, जो बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कौन से एनिमल होते हैं बाइसेक्सुअल, लीच, यहाँ पे एक लीच याद रखें, और एक होता है हमारा हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया भी ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, तो ये दोनों होते हैं टैपवॉर्म। कुछ होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल जैसे स्पॉन्ज,
टैपवर्म, लीच, ये तो होता है हमारे, लीच तो हो गया हमारा, कौन सा हो गया, लीच तो बाइसेक्चुअल हो गया, स्पॉन्ज भी हमारा बाइसेक्चुअल होता है, टैपवर्म भी, ये सारे बाइसेक्चुअल के एग्जांपल है, 2-3 हमें याद रखने हैं, ठीक है। अर्थवर्म भी हमारा बाइसेक्चुअल होता है, अर्थवर्म पे मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, ठीक है, अर्थवर्म भी याद रखना है। ये देखिए फीकस, फीकस किस लिए होता है, फीकस क्या मार्क कर दिया, होमोथैलिक हेटेरोथैलिक, सॉरी फंगस के लिए होता है, फंगस, ये होमोथैलिक हेटेरोथैलिक फंगस के लिए होता है। स्टेमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर के लिए होता है, स्टेमिनेट मेल वाला, पिस्टलेट फीमेल वाला। बाइसेक्चुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। हर्माफ्रोडाइट के एग्जांपल याद रखने, लीच, टैपवर्म भी याद रखना है यहाँ पे, मतलब हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन कौन से, लीच, हिरोडिनेरिया, अर्थवर्म, टैपवर्म, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब प्लांट में बात आती है अब देखिए, अब बात आती है मियोसिस माइटोसिस की। देखिए अगर हमें डिप्लॉयड से मतलब 2n से सिंगल एनिमल बनाने हैं तो हम यूज़ करेंगे क्या, तो हम यूज़ कर देंगे, मतलब हमें बनाना है, मान लीजिए हैप्लॉइड बनाना है डिप्लॉयड से, तो हम यूज़ करेंगे मियोसिस। अदरवाइज हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो भी हम माइटोसिस करेंगे, और अगर हैप्लॉइड से और अगर डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाना है तो भी हम माइटोसिस यूज़ करेंगे। सिर्फ जब क्रोमोसोम नंबर आधे करने हो तब हम यूज़ करते हैं क्या, मियोसिस, अदरवाइज हर जगह हैप्लॉइड, अदरवाइज हर जगह माइटोसिस यूज होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के गैमेट बनते हैं जो भी हमारे हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज होते हैं, मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, उसमें हैप्लॉइड भी होगा, डिप्लॉइड होगा, डिपेंड करता है कैसे कैसे बन रहे हैं। अब देखिए अगर हमें हैप्लॉइड गैमेट बनाना, हैप्लॉइड पेरेंट से गैमेट बनाने हैं, मान लीजिए पेरेंट ही हैप्लॉइड है, प्लांट के साइकिल्स में होता है, जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, उससे हैप्लॉइड बनाए तो माइटोस करेंगे, अदरवाइज मियोसिस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लाइफ साइकिल के चेंजेस आते हैं, आगे हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट में। जैसे हैप्लॉइड पेरेंट्स कौन से होते हैं, जैसे मोनेरा, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट, इनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, तो इनके अंदर क्या हो सकता है, हमारा माइटोसिस से भी गैमेट बन सकते हैं। जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर मोस्टली डिप्लॉयड बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है। इनके हम आगे साइकिल पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम में, तो उसमें पता चलता है हमें। तो इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है, हैप्लॉइड के अंदर कभी मियोसिस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट, याद रखिएगा। मियोसाइट या फिर मदर सेल भी बोलते हैं, जैसे मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब जिसके अंदर एग्जैक्ट मियोसिस होना है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म को क्लाइटेलम होता है जो कोकून बनाता है, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोकून बनाने के लिए कोकून, ठीक है। ये अर्थवर्म का दे रखा है, टेस्टिस और ओवरी दोनों एक में होते हैं, मेल फीमेल कॉकरोच दे रखे हैं, मेल कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है। ये याद रखें, ये चारा एल्गी का एग्जाम्पल है। चारा कैसी एल्गी थी, चारा काफ़ी डेवलप्ड एल्गी थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या आते हैं, मतलब डेवलप्ड स्ट्रक्चर थे, रिप्रोडक्टिव और मेल। ये याद रखिएगा। अपर फीमेल वाला मिलता है, अपर वाले को बोलते हैं निक्यूल, निक्यूल, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं ग्लोब्यूल, जो ग्लोब्यूल जैसा गोल गोल। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, सिंपल ये, ऊपर मेल मिलता है, ऊपर सॉरी फीमेल मिलता है, नीचे मेल मिलता है, ठीक है। ये फीमेल कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मर्चेंटिया का डायग्राम। मर्चेंटिया डायग्राम पहचानने को आता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। तो ये देखिए, जो ऊपर से बिल्कुल अच्छे से पैक्ड है, अच्छे से स्ट्रक्चर दिख रही है जिसकी हमें, वो तो फीमेल का है, और जिसकी इरेगुलर सी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वो मेल की है, ठीक है। ये जैसे इसमें इरेगुलर सा पैटर्न है ना थोड़ा सा, तो ये मेल की है, याद रखिएगा। ये मर्चेंटिया के डायग्राम में पहचानने को आ जाते हैं। और ये वाला जरूर याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो का डायग्राम है। स्वीट पोटैटो एक बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है, ये लाइन नीचे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। स्वीट पोटैटो एक बाइसेक्चुअल फ्लावर का एग्जांपल है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा गैमेट ट्रांसफर। तो ये था गैमेटोजेनेसिस, किसमें कैसे कैसे गैमेट बनते हैं, मतलब गैमेट्स बनने के लिए कौन कौन से टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर अलग तरीके से हो सकता है, किसी में हवा से, किसी में पानी से, किसी और जानवर से, तो अलग तरह के मेथड हैं। अब गैमेट ट्रांसफ़र करने में ना, जहाँ गैमेट ट्रांसफ़र करने में तो बहुत ज़्यादा गैमेट्स बनाए जाते हैं। जो गैमेट भाई प्लांट के अंदर है वो तो सिंगल से काम चल जाएगा, ठीक है। जिसके हमें बहुत दूर तक ट्रांसफर करना है तो हम मल्टीपल गैमेट्स बनाते हैं, ताकि क्या होता है, कई बार कुछ गैमेट्स पहुँच नहीं पाते,
तो जहाँ में पहुँचाने, तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा गैमेट्स बनाते हैं जिससे हमारा काम बन जाए कि एटलीस्ट कोई तो फ्यूज़ करे। ये जो ऊपर टेबल रखी है इसमें याद रखिए कौन कौन से किस में क्रोमोसोम होते हैं। कुछ के याद कर लीजिए, सारे नेचर ह्यूमन का याद कर लीजिए, हाउस इसका याद कर लीजिएगा, राइस का, वीट का, राइस का याद कर लीजिए, ओफियोग्लोसम याद कर लीजिए, एप्पल याद कर लीजिएगा 34 होते हैं सिंगल में, मतलब मियोसाइट में। मियोसाइट के बता रहा हूँ आपको, गैमेट के आप अपने आप निकाल सकते हैं। सिंपल से आता है, मियोसाइट का आधा कर दीजिएगा तो गैमेट, क्योंकि मियोसिस होके तो बनता है, तो मियोसाइट में मियोसिस होगा उससे गैमेट बन जाएगा। एक दो सौ याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एक फ्रूट फ्लाई होता है, उसका भी याद कर लीजिएगा, ईरी। 8 होते हैं इसमें, मियोसाइट में 8 होते हैं, तो गैमेट में कितने हो जाएंगे? 4, आधा कर दिया, ठीक है। तो उस लॉस को कंपेंसेट करने, अगर गैमेट मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के चांस बनाते, तो हम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स बनाते हैं ताकि वो फीमेल तक पहुंच जाए। मेल गैमेट्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं फीमेल के कंपेरिजन में, ठीक है। जैसे पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट्स का कैरियर होता है, ठीक है। तो ये कैरी करके ले जाता है, कहाँ पे बनता है? एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा तक जाता है। अब गैमेट्स फॉर्मेशन देखिए, गैमेट्स फ्यूजन कैसे होता है। होमोगैमेट्स का फ्यूजन दिखा रखा है यहाँ पे कि पता नहीं चल रहा मेल फीमेल कौन सा है, ठीक है। तो उसमें दिखा रखा है कैसे कैसे होता है। बाकी बड़े प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। पीस ट्रांसफर पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एंड। अब बात आती है प्लांट्स में भी देखिए कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने बताया फ्लावर में मोनोशियस डायशियस। अब देखिए जो मोनोशियस फ्लावर मतलब मेल फीमेल एक ही में, तो उसमें थोड़ा इजी तरीके से हो जाएगा पॉलिनेशन, डायरेक्ट एक ही फ्लावर के अंदर है तो पॉलिनेशन भी तो यहाँ पे एक ही ईजीली हो जाएगा काम। जबकि जिसमें जो डिफरेंट फ्लावर, जैसे जिसमें या तो मेल है या फीमेल है, उसमें हमें दूर तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत है। तो पॉलिनेशन हमारा 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन, अब इसके अंदर भी क्रॉस के अंदर भी देखिए 2 टाइप है। बात यहाँ पे एक आती है जेनेटिकली और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन वाले को, अब इसको बोलते हैं ऑटोगैमी बोल देते हैं, इसको नाम होता है ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक तो ग्यूटेनोगैमी होता है, ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, ग्यूटेनोगैमी। ग्यूटेनोगैमी मतलब सेम फ्लावर था, सेम प्लांट था, मतलब फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। उसी फ्लावर के, उस सेम प्लांट के उस फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में चला गया, मतलब प्लांट सेम रहा बट फ्लावर डिफरेंट हो गया। ऑटोगैम में सेम फ्लावर, ग्यूटेनोगैम में सेम प्लांट, और एक क्रॉस पॉलिनेशन का आता है जीनोगैमी। इसमें होता है सब कुछ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो याद रखिए 3 टाइप का पॉलिनेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का नाम देते हैं हम सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिंगैमी बोलते हैं और जाइगोट बनता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर इसमें गैमेट्स दिखा के कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ें आती हैं। पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ग्रेन जब एक बार जर्मिनेट हो जाता है मतलब स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी जो मेल गैमेट्स को कैरी करेगी आगे, और फिर फर्टिलाइजेशन होएगा, ठीक है। नीचे आते हैं सिंगैमी। अब सिंगैमी पता चलता है, बात करते हैं कहाँ कहाँ हो सकती है। हो सकता है बॉडी के आउटसाइड हो रही है, हो सकता है बॉडी के अंदर हो रही है, हो सकता है मेल फीमेल गैमेट दोनों ही बॉडी से बाहर आ गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे होता है? जैसे वाटर में हो सकता है, कहीं पानी के आसपास होता है, पानी में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है और इंटरनल कहाँ हो रहा है, उस बेस पर डिफाइन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मछलियाँ, मेजॉरिटी एल्गीज, फिशेज, एम्फीबियंस, इन सब में क्या रहता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइज होता है। एम्फीबियंस आ जाएगा एक्सटर्नल होता है। बट एक बाकी आता है इंटरनल कहाँ पे होता है? इंटरनल किस किस में होता है? ब्रायोफाइट प्लांट में, ब्रायो, टेरिडो, ह्यूमन। एक याद रखिएगा कार्टिलेजिनस फिश, ये आपकी उसमें लिखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 4 में, जहाँ पे एनिमल किंगडम है कि कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें होता है। बात आती है सेफ कौन सा इनमें, तो हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा सेफ रहता है बजाय एक्सटर्नल के। एक्सटर्नल वही हमने फ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा, हो गया तो पता नहीं कोई और जानवर ना खा जाए, तो ये डर रहता है। तो इस वजह से हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखना होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है भाई? जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद आगे क्या इवेंट्स होते हैं? जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा, फॉर्मेशन जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है? थोड़ा रिस्क रहता है,
और जबकि इंटरनल फर्टिलाइजर में काफ़ी सेफ रहता है। इंटरनल वाला सेफ होता है, याद रखिएगा, ये सेफ होता है, एक्सटर्नल वाला थोड़ा रिस्की होता है, ये रिस्की होता है। जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट का याद रखिएगा, जाइगोट इंश्योर करता है, वाइटल लिंक होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन करने में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाइगोट का डेवलपमेंट, एक बार जाइगोट बनने का थोड़ा रेस्टिंग पीरियड भी आता है, एक बार मतलब जर्मिनेशन करने से, मतलब एक बार बढ़ने से, ग्रोथ करने से पहले जाइगोट में रेस्टिंग पीरियड भी आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाद में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनिसिस होता है, मतलब जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होगा और पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सेल डिवीजन और एक सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियो में सेल डिवाइड करेंगी और अपना नंबर बढ़ाएंगी, और बाद में प्लस सेल डिफरेंट होकर नए नए ऑर्गेन्स बनेंगे। अब एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, अंडे के अंदर बन रहा है या बॉडी के अंदर बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडे के अंदर बना है तो एग लेइंग होते हैं, और ये विविपेरेंट होता है जो मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे भी कौन सा ज़्यादा सेफ रहता है, ऑब्वियस ही बात है, विविपेरेंट ज़्यादा सेफ है, बॉडी के अंदर है, ओविपेरेंट इतना सेफ नहीं रहता, ठीक है। अंडे का मतलब डिपेंड करता है अंडा कैसा है। अब अंडे भी दो टाइप के होते हैं, उसमें या तो फर्टिलाइज्ड एग हो सकता है, फिर अनफर्टिलाइज्ड एग। मान लीजिए फ्यूजन बॉडी के अंदर हो गया और बाद में अंडा बन रहा है, तो फर्टिलाइज्ड एग होगा। कुछ ऐसे होते हैं मछली वाले जो डायरेक्ट पहले अंडा निकाल देते पानी में, पानी के अंदर ही फ्यूजन होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है, ठीक है। ओविपेरेंट्स क्या होते हैं, अब ओविपेरेंट्स के एग्जांपल रेप्टाइल्स और बर्ड्स। रेप्टाइल मतलब सांप, और बर्ड्स मतलब पक्षी वगैरह जो फर्टिलाइज, मतलब रेप्टाइल्स और इनके अंदर कौन से मिलेंगे, ये फर्टिलाइज्ड एग निकालेंगे, फर्टिलाइज्ड। और अनफर्टिलाइज्ड कौन करेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग कौन रिलीज करेंगे, ये करेंगे हमारे फिशेस, एक्वेटिक फिशेस, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग किस में निकलेगा, फिशेस के अंदर अनफर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज्ड मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओविपेरस विविपेरस। नेक्स्ट हमारा आता है एग को मजबूत कैसे बनाते हैं। एग जो होता है हमारा, जो फर्टिलाइज्ड एग हो स्पेशली, वो काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, उस पर कैल्शियम की कवरिंग होती है, जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो इतना मजबूत नहीं रहता, क्योंकि वरना फ्यूजन कैसे होगा, इसलिए ताकि वो इन्वायरमेंट को, ख़राब तरह के इन्वायरमेंट को सह सके, इसलिए, और बड़ा हो सके फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी कैसे, मेजॉरिटी मैमल्स जो हैं वो विविपेरस हैं, जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, जाइगोट डेवलप इनटू इनसाइड बॉडी, और एक ग्रोथ के बाद वो फिर एम्ब्रियो केयर, क्योंकि इसमें प्रॉपर एम्ब्रियो केयर होती है, मतलब जो विविपेरस है ज़्यादा अच्छे से केयर हो पाती है, बॉडी के अंदर आता है, जबकि जो हमारे ओविपेरस में अच्छी केयर नहीं हो पाती। जाइगोट इज, और जबकि फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और यहाँ पे इस तरह ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को हम प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन होता है, ये लाइन याद रखिएगा। और ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और थिक वॉल पेरिकार्प, जो ओवरी की वॉल ऑफ पेरिकार्प बन जाएगी, प्लांट के अंदर बता रहे हैं क्या क्या डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं फ्यूजन के बाद। जाइगोट सीड बन जाएगा, जो सीड होता है, ओवरी फ्रूट बन जाएगी, और ओवरी के वॉल पेरिकार्प बन जाएगी, यानी फ्रूट वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।